देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग ये क्यों देख रहे हैं, ये हमें क्या देने वाले हैं बिना सोचे ये जाने ये क्या वैल्यू ऐड करेंगे हमारी लाइफ में। ठीक है, हम अपना इन पे टाइम लगा रहे हैं तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ स्पेशली यंगस्टर्स के लिए इंडिया के, जो कि अपने 20s में हैं और अभी एक डाटा अगर आप देखोगे तो अभी हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चा जॉब मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो जॉब्स भी बढ़ रही हैं क्योंकि नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, आईटी वगैरह सब बूम पे चल रहा है इस टाइम पे, बेसिकली आईटी सेक्टर्स के अंदर। तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि 4 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आज, जो कि अगर आपको समझ में आ गए तो आपके 20s तो अच्छे जाएंगे और अगर वो प्रैक्टिस आप करते हो लाइफ में तो आपके फ्यूचर में भी सक्सेसफुल रहेगा बहुत ज़्यादा, कि आपकी उसकी प्रैक्टिस बन जाएगी और बहुत हेल्प करने वाली हैं वो सब चीज़ें। राइट, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि है जॉब से ही रिलेटेड, क्योंकि अभी मैंने बोला कि 10 लाख के आसपास हर साल बच्चा मार्केट में आ रहा है, जॉब मार्केट में। तो कंपटीशन भी कह सकते हैं उसको, पर वो 10 लाख बच्चा जो आ रहा है वो अलग अलग सेगमेंट में आ रहा है, अलग अलग उसमें आ रहा है। तो ये नहीं कि वो एक ही चीज़ करने आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि वो एक ही सेगमेंट में कंपटीशन है, वो डिवाइड होने के बाद कुछ भी नहीं बच जाता। राइट, फिर स्किल सेट भी मैटर करता है आपका, कि आपका स्किल सेट कौन सा है, किस स्किल सेट में आप काम कर रहे हो। ठीक है, जो पर एक कॉमन 4 कुछ चीज़ें अगर हम बात करें जो कि हर जगह काम करती हैं, स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चे जो आ रहे हैं। और गवर्नमेंट के लिए मैं इतना बात नहीं करूँगा, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आपको पता है 1% जॉब्स हैं, और गवर्नमेंट जॉब कितनी मिल रही हैं, कितने परसेंटेज है, अभी उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे क्या हाल है। अभी फ़िलहाल अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि 99% ऑफ द जॉब्स आर प्राइवेट सेक्टर्स। राइट, तो उसमें अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो, आप अपने 20s में हो फ़िलहाल अभी, और आप एक जॉब में ज्वाइन कर रहे हो, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग उसमें अब रिस्पेक्ट ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, और पैशन ढूंढने लग जाते हैं। तो पैशन और रिस्पेक्ट नहीं ढूंढनी है आपने जॉब में, स्पेशली जब आप अपनी 20s में हो, पहली जॉब ज्वाइन कर रहे हो, दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हो अपनी। आपने बस ये देखना है कि हाँ, ये एक चीज़ है विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी टू सर्वाइव। ठीक है, जो मेरे सर्वाइवल में मुझे हेल्प करेगी, मेरे बिल्स पे करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसको इस नज़रिए से देखना है कि पैसा कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पैशन या उसको रिस्पेक्ट के लिए नहीं काम करना। रिस्पेक्ट के लिए जॉब नहीं करते, जॉब का मतलब क्या है, नौकरी। राइट, तो वैसे ही किसी नौकरी में रिस्पेक्ट तो वैसे भी किसी भी नौकरी में नहीं है, वो जो आप करोगे धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि लोग, क्योंकि पहले वाले, अब हमारे पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स जो 60-70s बॉर्न है, उस टाइम पे कुछ जॉब मार्केट था ही नहीं, लिमिटेड सा सिस्टम था। तो जो भी जॉब मार्केट में आ रहा था या जॉब कर रहे थे, वो एक जॉब में डलते थे और वो 10 साल 20 साल 30 साल वही करते जा रहे हैं। एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल में लग गया है, तो वो 30 साल से प्राइमरी स्कूल के 1st क्लास के बच्चे को या 5th क्लास के बच्चे को वही सेम सब्जेक्ट पढ़ाता जा रहा है। या फिर कोई बैंक की जॉब में क्लर्क लग गया है तो बस लगा हुआ है 30 साल से। अब वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 20s वालों के लिए, जो लोग अपने यंगस्टर्स हैं, अभी आए हैं। तो आपको एक तो रिस्पेक्ट नहीं ढूंढनी है जॉब में, पैशन नहीं ढूंढना है, ये देखना है कि मेरा स्किल सेट कहाँ सेट बैठ रहा है, और मेरे को भी सर्वाइवल के लिए अपने खर्चे के पैसे हिसाब से देखना है कि मेरे को बस पैसा कमाना है। दूसरी चीज़, एक ही जॉब में स्टक करके नहीं रुकना है अपने। जॉब ज्वाइन करो, जो भी आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन है, स्ट्रीम है, उसके अकॉर्डिंग जॉब को ज्वाइन करो। जॉब ज्वाइन करके आप उसमें कुछ 1 साल 6 महीने 2 साल जितना भी आपको लगता है कि हाँ मैंने ये सीख लिया है काम, मैं इसमें मास्टर हो गया हूँ, या ठीक है अभी इसकी सारी नॉलेज मुझे समझ में आ गई है, उसके बाद स्विच कर लो जॉब स्विच करना आज अच्छा माना जा रहा है। पहले ये बुरा होता था कि यार 6 महीने बाद जॉब छोड़ दी, साल बाद जॉब छोड़ दी। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप जॉब छोड़ रहे हो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एक चीज़ सीख रहे हो। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जॉब जब आप छोड़ रहे हो ना, तो वो उस टाइम पे नहीं छोड़ रहे हो जिस टाइम पे आप बैड परफॉर्म कर रहे हो। जो भी जॉब आप छोड़ो तो उस टाइम पे छोड़ो जिस टाइम पे आप बेस्ट होस्ट हैं। या उसको उस तरीके से ले सकते हैं हम कि जब आपने उस जो भी जॉब आप कर रहे थे उसमें जो कुछ भी सीखने लायक था, समझने लायक था, करने लायक था, वो जब आप सीख चुके हो, समझ चुके हो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, अब हो गया, अब वो स्किल सेट सीख लिया, अब आप उस जॉब से क्विट करो, उस सारे एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर उस चीज़ को लेकर नेक्स्ट उसमें मूव करो। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके पास, आपको जो भी लास्ट सैलरी पे आप जॉब कर रहे थे उससे हाइक मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा, और आप नेक्स्ट जॉब जो आप डिसाइड करोगे वो डिसाइड करने में आसान रहेगा कि मैं किस सिटी में जा रहा हूँ, अब किस सेक्टर में जाऊँगा, अब कौन सा सेक्टर मार्केट में चल रहा है, कौन सा सेक्टर मार्केट में नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने में आपको बहुत हेल्प होएगी। तो ऐसे अगर आप 20s में हो 2 या 3 जॉब चेंज करो,
देखो कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हो, आपको स्किल सेट कहाँ फिट बैठ रहा है, आपका कौन सी चीज़ आपको समझ में आती है। किसी को फील्ड जॉब समझ में आती है, किसी को ऑफिस जॉब सही लग रही है, किसी को सिटिंग जॉब अच्छी लगती है, किसी को कुछ भी है। तो वो तभी समझ में आएगा जब आप उसमें काम करोगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ हमने बड़ी फेमस ही एक लाइन्स है, टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो बेसिकली टाइम इज़ मनी वाला भी फंडा जो था वो ओवररेटेड हो गया, अब वो लेट हो गया। अब टाइम इज़ मनी नहीं है, मनी इज़ टाइम है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मनी टाइम क्या हुआ, ये टाइम इज़ मनी, मनी टाइम कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सोच के देखो। पहले लोगों के पास टाइम बहुत था, तो 100 रुपये बचाने के लिए, 500 रुपये बचाने के लिए आप आधा घंटा लाइन में लग सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ट्रेन के टिकटों के लिए आप लाइन में लग सकते थे, बस के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में, क्योंकि रिसोर्सेज भी उस हिसाब से थे और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो लाइनों में लगना पड़ता था। अब वैसा नहीं रहा, अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब पैसा है। तो बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ देखो कि जहाँ पे आपके 500 खर्चने से या 200 खर्चने से एक थ्रेशोल्ड बना लो कि इससे नीचे तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि इतना अगर मुझे खर्चने जाना है, तो इससे नीचे मैं नहीं सोचूंगा कि मैं मतलब बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूंगा, अपना टाइम वेस्ट, अपना मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल जूस कह लो, या दिमाग नहीं लगाऊंगा, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर भैया मेरे को ये 200-300 बचाने जाना है कि नहीं जाना। एक कुछ भी बना लो अपने हिसाब से कि 200 से नीचे की चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा नहीं, 500 के नीचे से, 1000 के नीचे, जितना भी मिडिल क्लास से मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली उन्हीं, क्योंकि गरीब लोअर क्लास है उनको सब पता है, उनकी गवर्नमेंट सोचती है उनके लिए सब लोग काम कर रहे हैं, उनको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया अपर क्लास, रिच क्लास है, उनको वैसे सब पता है, उनको उन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं। कंफ्यूज जो है, जो सबसे ज़्यादा यूथ इस टाइम पे ट्रैवल कर रहा है, वो है मिडिल क्लास का। अब बेसिकली वो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि उन लोग को सोशल लाइफ का या सोशल चीज़ों का कोई आइडिया भी है नहीं, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी थे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, पर जो लोग बिज़नेस कर रहे थे पहले से या किसी तरह का कोई काम पहले से ही चला रहे थे, उनके पेरेंट्स को आइडिया है कैसे करना है या किस तरह से चीज़ें काम करती हैं एक सोशल सेक्टर के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे आई सपोज आपको आइडिया समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जहाँ पे भी आपका 100, 200, 400, 500 रुपये लगाकर आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बच रहे हैं, तो टाइम बचाओ, वो पैसा खर्च दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस आपने आदत डाल ली तो ये धीरे धीरे आपके लाइफ में पार्ट बन जाएगी। आने वाले टाइम में आपको इससे बहुत वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि अभी शायद आप 1 घंटे का, अभी आप एक जॉब कर रहे हो, बेसिकली जब हम जॉब करते हैं तो अपना टाइम ही बेच रहे हैं, तो 1 घंटे का शायद अभी आपको 200 रुपये मिलता होगा। अगर आपकी मान लेते हैं महीने की 20,000 की सैलरी है, ठीक है, या 25,000 की सैलरी है, या 50,000 की, जो भी, तो डिवाइड कर लो उसको, 1 दिन की कितनी बनी और फिर 1 घंटे का कितना बना, और उस हिसाब से 1 घंटे का टाइम होता है। तो आने वाले 5 साल के बाद या 5 साल जब आपका एक्सपीरियंस होगा, आप एक अच्छी पोस्ट पे होंगे, तो आपके 1 घंटे की वैल्यू हो सकती है 10,000 रुपये हो। तो वो चीज़ हमें बचानी है, हमें वहाँ पर वो चीज़ नोटिस करनी है कि ये हमारे प्रैक्टिस में आ जाए, ताकि आने वाली चीज़ में हो। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा पॉइंट है कि क्या होता है, हम कन्वर्सेशंस में आते हैं 20s में। क्या होता है कि हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, नई चीज़ें हमें पता लगती हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, कुछ भी है, बहुत सारे कुछ भी है। क्योंकि हम लोग अभी स्कूल कॉलेज ख़त्म करके रियल कहते हैं ना, रियल में आते हैं, रियलिटी में आते हैं बेसिकली। अभी तक हमारे पेरेंट्स सब कुछ हैंडल कर रहे थे हमारे लिए, अब हम खुद अपने लिए करते हैं। स्पेशली वो लोग जो पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, और मोस्टली आज का जो भी मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख बच्चा अगर जॉब मार्केट में आ रहा है, तो वो अपना पेरेंट्स, उसमें से 90% में पेरेंट्स से दूर ही आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिग सिटीज़ के अंदर ही जॉब्स हैं। आपको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, इंदौर, कोलकाता या कुछ और जो भी, नोएडा, गुड़गांव, टॉप के 10, 15, 20 नाम रख लो आप, सबको पता है कौन से नाम है वो सारे के सारे, सबको वहीं आना है घूम के। अभी तक जो आज के हमारी सिनेरियो है इंडिया का। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें, जैसे हम वहाँ पे, अभी तक तो सब कुछ हमारे पेरेंट्स हैंडल कर रहे थे हर तरह की चीज़ों का, अब हमें ये सब चीज़ें खुद करनी है। तो हमारे एक थॉट्स प्रोसेस होते हैं, हमारे
हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है हर चीज़ को लेकर, जो कि अच्छी आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और ये बहुत बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपने जैसे ही आप 20 के हो, 20-21 में आते हो, आप अपना घर छोड़ दो। सबसे बेस्ट चीज़ है आप अपना घर छोड़ दो अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस करना है। हाँ, वो अलग, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास पहले से ही बहुत है, ना मैं रिच फैमिली के लिए बात कर रहा हूँ, ना मैं लोअर क्लास के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास के लिए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जब आप लोग ये सब चीज़ें करोगे, आपका एक थॉट प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। थॉट प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे आप कन्वर्सेशंस करते हो। किससे करोगे आप कन्वर्सेशंस? अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके कलीग से, आपके फ्रेंड सर्कल से, ठीक है, या हो सकता है आपकी फैमिली में, फैमिली से करोगे, रिलेटिव से करोगे। इसी से हम कन्वर्सेशंस करते हैं। कौन होता है? फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, ठीक है, ये सब लोग होंगे। इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है आपने कि आपने उस पर्सन से, या कभी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है वो आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है ना, तो उससे बात नहीं करनी है, वहीं छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी सेल्फ स्टीम गिरती है इससे, आप ये देख, हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि आप ये भी नोटिस करना है कि ये तो नहीं कि मैं हर किसी जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो हर कोई इस टॉपिक, हर कोई मुझे इग्नोर कर देता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आप बात करना चाह रहे हो उसमें कोई दम ही नहीं है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला ही इंटरेस्टेड नहीं है, उसको मतलब नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपकी बातों में दम नहीं है। तो ये आपको खुद नोटिस करना है कि मैं जो बातें करता हूँ, क्या वो कुछ पर्टिकुलर लोग हैं या मेरे साउंड में लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या सभी कर रहे हैं। अगर तो सभी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो बातें करना चाह रहे हो उनमें कोई दम ही नहीं है, लॉजिक नहीं है। आप इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातें करते हो। पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, इस तरह के कुछ टॉपिक्स से आपको पता है मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। जितना मर्जी कन्वर्सेशन कर लो। और आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये सब जो कुछ चीज़ें होती हैं ये पर्सनल होती हैं, इनमें अभी भी कॉमन थॉट नहीं बन सकता। समझ रहे हो? कभी नहीं बन सकता। रिलीजन सब मैं मानता हूँ एक पर्सनल चीज़ है, पॉलिटिक्स मैं मानता हूँ एक पर्सनल चीज़ है, ठीक है। वो इसके ऊपर आगे कि हम वीडियोस बनाएंगे तो आपको समझाऊंगा कि कैसे है क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल पहले इसके लिए हम इतना ही समझो आप। तो जो आपको समझने की बात ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये नोटिस करो कि जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई भी है आपका साथ का, फ्रेंड है, कलीग है, पेरेंट्स है, रिलेटिव्स हैं, कुछ भी, अगर कोई कन्वर्सेशन जा रहे हो तो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपने उसके साथ बात नहीं करनी है। बात करने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ देना है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वो कन्वर्सेशन चल रही है और वो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा तो वो चीज़ को ड्रॉप कर दो वहीं के वहीं। ये इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे आपकी सेल्फ स्टीम बनेगी, इससे आपका एक एटीट्यूड बिल्ड होगा और इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किन टॉपिक्स के ऊपर बात की जानी चाहिए और किन के ऊपर नहीं की जानी चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, आपका मेंटल जूस बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ और देखी है, ठीक है, आई होप आप लोग भी नोटिस करते होंगे इसके लिए। मिडिल क्लास फैमिलीज़ की फिर से बात करूँगा। क्या हो रहा है कि